भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से रामलीला मंडली है। नौटंकी करते हैं। ये जानते हैं कि कैसे हनुमान जी बनना है, कैसे रामचंद्र जी बनना है, कैसे दशरथ जी बनना है, कैसे जो है हमें जो है लंका में आग लगानी है। तो चलाने के लिए जो है हमने जो है देश को बंदरों के हाथ में दे दिया है। अब बंदरों के हाथ में अगर आप बाघ की रखवाली दे देंगे, तो बंदर चाहे कितनी उथल-पुथल कर दें। कुल मिलाकर वो जो है उसे उजाड़ेंगे और मोदी सरकार ने जो है देश को उजाड़ने का काम किया। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। पिछले एपिसोड में हमने इनसे कोरोना पर बात की थी और मोदी जी की सारी विफलताएं, जो कुछ उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनाई, जो अपनाई नहीं, इसी वजह सब कुछ विफल होता नजर आया। और अब ऐसे में लग रहा है कि मोदी सरकार जो है पूरी तरह से बैकफुट पर है और जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चली गई तो फिर मोदी जी के बाद कौन आएगा? क्या फिर से हमें वही नाटकबाजी देखने को मिलेगी? ये सारी चीजें, बहुत सारे सवाल है, बीच बीच में रविंद्र जी से करूंगा। सर, पहला सवाल तो यही है, अगर मोदी जी चले जाते हैं तो फिर क्या होगा देश का? देखिए, जो इस समय देश के हालात हैं, बड़े चिंताजनक हैं और जी। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि देश जो है हर मामले में, हर काउंट पे जो है पतन की तरफ जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। लोग जो है घरों में हैं, तो उनके घर कोरोना है, गाँव में कोरोना है, शहरों में कोरोना है, कस्बों में कोरोना है। लोग अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ उन्हें अंदर भर्ती नहीं किया जाता। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है। उसके बाद जब लोग मर जाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि लोगों के पास अपने घर के जो अजीज हैं, मुर्दे हैं, उनको फूँकने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उनको शमशान में जगह नहीं मिलती और लोग जो है ऐसी हालत में अपने शवों को, यानी कोई आदमी अपने परिचित, अपने जानने वाले के शव को ऐसे लावारिस छोड़ के नहीं जाता। लेकिन आप देखेंगे कि वो गंगा की रेत में उसे बहा देते हैं और नदियाँ जो है उनमें बहा देते हैं और आप देखेंगे अबेंडन जो है, क्या कहते हैं, कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने जीवन से आजीज आ गए हैं। उनको जो है निराशा मिल रही है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और जो थोड़ा बहुत था, वो उन्होंने अपने घर के लोगों के इलाज में लगा दिया। अगर घर के दूसरे लोग बीमार हो गए, तो आज के दिन उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हालत इतनी बदतर हो गई है जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, यानी शहर में एक पति-पत्नी आ गए, उनके पास एक बच्चा है। तो आप देखिए अगर पति की मौत हो जाए या पत्नी की मौत हो जाए या दोनों की मौत हो जाए, तो जो वो बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? उनके घरों में जो है राशन नहीं है और ऐसी हालत में जो है केंद्र सरकार जो है सिर्फ़ ये कहती है कि हम आपको जो है मई में नहीं, जून और जुलाई में 5 किलो जो है गेहूँ दे देंगे, 5 किलो जो है कुछ लोगों को हम चावल दे देंगे। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि वो आदमी खा के ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो ये सरकार जो है हर फ्रंट पर जो है पूरी तरह से नाकामयाब हुई है और उसका वजह से मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है आप देखिए पूरे देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, उसके जाने के बाद जो है देश में जो दूसरा संकट पैदा होगा कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? तो उसका फैसला जो है वैसे तो किसी भी लोकतंत्र में जो है जाने वाले आदमी से पूछा जाता है कि भई तेरे बाद कौन रहे? लेकिन नरेंद्र मोदी जो है चूँकि अपने अलावा किसी को नहीं चाहते, तो ऐसी हालत में जो है पार्टी को उनको ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा, सांसदों को हटाना पड़ेगा और हटने के बाद जो नया प्रधानमंत्री आएगा, उसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो है एक ध्वस्त देश को दोबारा कैसे खड़ा करता है। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसे में हालात ठीक हो पाएँगे? अगर मोदी जी चले भी जाते हैं, तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे जाग रहे हैं, लेकिन हालात हम सभी को पता है। ऐसे में होगा क्या सर? ऐसे तो बिखराव हो जाएगा। देश में फिर वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा, तो फिर होगा क्या? जब भी हम किसी आदमी को देश की ज़िम्मेदारी देते हैं, इवन घर की ज़िम्मेदारी देते हैं, इवन रोज़गार की ज़िम्मेदारी देते हैं या मान लीजिए किसी भी काम की ज़िम्मेदारी देते हैं, तो पहले हम उसकी क्षमताओं को परखते हैं कि वो आदमी इस काम को करने लायक है या नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से रामलीला मंडली है, नौटंकी करते हैं। ये जानते हैं कि कैसे हनुमान जी बनना है, कैसे रामचंद्र जी बनना है, कैसे दशरथ जी बनना है, कैसे जो है हमें जो है लंका में आग लगानी है। लेकिन किसी देश को चलाना, किसी समाज को चलाना, किसी राष्ट्र को चलाना, उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए नीति की ज़रूरत होती है। तो मोदी सरकार के पास ऐसा कुछ है नहीं। ये बहरूपियों की सरकार है। यानी मोदी जी जो है दिन में 6 बार 6 रूप धर लेंगे। कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी जो है नए कपड़े पहन लेंगे, कभी जीन्स पहन लेंगे, उससे देश नहीं चलता। इनकी हालत ऐसी है कि जैसे एक बार मुझे याद आता है कि एक जो भिखमंगा था, वो पुलिस में भर्ती हो गया। जब वो पुलिस में भर्ती होने गया, तो वो उसके जो भर्ती करने वाला था, उससे पूछा कि अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो तुम उन्हें कैसे हटाओगे? तो भिखमंगा ने कहा कुछ नहीं जी, मैं भीख माँगना शुरू कर दूँगा। जैसे ही भीख माँगूँगा लोग भाग जाते हैं, तो मुझे पता है वो भाग जाएँगे। तो इस तरह के लोग जो है अगर किसी देश की सत्ता में आ जाते हैं, तो आप समझिए वो देश का जो पूरा का पूरा जो ढाँचा है, उसे ढाने में कामयाब होते हैं। एक बार-बार आप देखते होंगे एक चुटकुलेनुमा एक जो है फ़ोटो आती है बार-बार कि बंदरों ने एक टोयोटा कार पे कब्ज़ा कर लिया। अब वो जो हुँ। मालिक था उसे तो भगा दिया।
अब आप देखिए हुँ, वो बंदर जो है टोयोटा में जो दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे हैं, तो कोई उसकी जो ल लाइट खींच रहा है, कोई उसका जो है शीशा उतार के ले जा रहा है, कोई उसकी जो और कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसे चला नहीं पा रहे। तो चलाने के लिए जो है हमने जो है देश को बंदरों के हाथ में दे दिया है। अब बंदरों के हाथ में अगर आप बाघ की रखवाली दे देंगे, तो बंदर चाहे कितनी उथल-पुथल कर दें, कुल मिलाकर वो जो है उसे उजाड़ेंगे और मोदी सरकार ने जो है देश को उजाड़ने का काम किया। मोदी सरकार ने देश को बसाने का काम नहीं किया है और यही बात है आप देखेंगे कि आज के समय में मोदी सरकार को जो चलाने वाले लोग हैं, कौन चलाते हैं मोदी सरकार को? मोदी सरकार को चलाने वाले जो उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी चलाते थे। आप देखेंगे वेदांता के जो है अग्रवाल हैं, वो चलाते थे। आज के दिन वो सारे गायब हैं। सारे के सारे लोग जो है, सारे से सारे इंडस्ट्री जो है, अगर 100 बड़े इंडस्ट्रीज़ आप ढूँढेंगे, तो 80 के करीब इंडस्ट्री जो है हिंदुस्तान छोड़कर जो है विदेशों में जाके बैठ गए हैं। कोई हुँ, हिंदुस्तान में नहीं है और इसलिए मोदी सरकार को किसी तरह की कोई जो है, कोई आदमी कोई इनको अकल दे, ऐसा कोई आदमी आज के दिन बचा नहीं है और इसीलिए जो है सरकार जो है संकट पे संकट पैदा करती जा रही है और वो किसी भी चीज़ को जो है सुधारने में सफल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये सरकार हमेशा झूठ बोलने में क्यों लगी रहती है? जब भी आप देखेंगे तुरंत झूठ बोल देंगे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कई बार कह दिया ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी कोई कमी नहीं है। योगी जी ने कहा कि यूपी में बेड की कमी नहीं है। यहाँ पर जो है आईसीयू की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में जो है लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना हमारे पास जो है वेंटिलेटर है, ना हमारे पास इवन और दूसरे उपकरण है वो हैं और इसीलिए दुनिया के 93 देशों ने हिंदुस्तान को जो है मदद भेजी है। किसी ने ऑक्सीजन भेजी है, किसी ने दवाई भेजी है, किसी ने वेंटिलेटर भेजा है, किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा है और ये कंसंट्रेटर जब हमारे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मोदी जी बार-बार लोगों को 1 साल से कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर ऐसे ही बनाया इन्होंने कि कोई आदमी डूब रहा हो, तो मोदी जी से कहे हेल्प, हेल्प मुझे आप बचाओ, तो मोदी जी कहेंगे आत्मनिर्भर बन। अपने आप जो है अपना निकलना है तो निकल, नहीं तो क्यों लाश बन के तैरता चला जाए। तो ये इन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत बनाया है और इसलिए जो नई सरकार कोई भी आएगी, आना तो पड़ेगा क्योंकि देश में सरकार के बिना जो है कोई देश नहीं चल सकता। लेकिन ऐसी हालत में उसका जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में मुझे एक बात पुरानी याद आती है कि हमें जो है अवसर के मुताबिक जो है एक व्यक्ति चुनना चाहिए, जो कि उस समय पर अपनी भूमिका को निभा सके। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो ब्रिटेन को जो है एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उनको लड़ाई में जिता सके। तो उन्होंने जो है उस समय जो है विंस्टन चर्चिल को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया। हुँ, 1945 में जब विंस्टन चर्चिल जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हो गई, तो वहाँ पर जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो उन्होंने जो है क्लेमेंट एटली को बनाया और उन्होंने कहा कि विंस्टन चर्चिल जो है एक अच्छे जो है जनरल थे, अच्छे जो है लड़ने वाले थे, उन्होंने हमें जिताया, लेकिन अब देश का पुनर्निर्माण करना है तो हमें एटली की ज़रूरत है। तो हमारा देश जो वीर पूजा करता है, जो एक आदमी को मान लेता है कि ये आदमी हर काम में जो परफेक्ट है, वो हमारी गलती है और हमें जो है ऐसे समय में जब देश का निर्माण करना है, तो हमें एक ऐसे सुलझे-समझे आदमी की ज़रूरत है, जो कि देश को आगे ले जाए, आगे बढ़ाए और सबके सहयोग से काम करे। अब आपने जो बीच में सवाल था कि भई जो बंगाल का चुनाव था, वो मोदी जी ने जो है इस कीमत पर लड़ा कि देश की कीमत पर उन्होंने जो है बंगाल का चुनाव लड़ा। उन्होंने देश के पूरे वातावरण को, पूरे लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को एक तरह से दाँव पर लगा दिया और उनकी एक ही इच्छा थी कि हम बंगाल किसी तरह फ़तह कर लें और उसके बाद उन्हें लगता था कि मेरा कोई विरोधी नहीं रहेगा और मैं हिंदुस्तान फ़तह कर लूँगा। आज जो है मोदी जी बंगाल भी हार गए हैं और मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य भी हार गए हैं और हारने की वजह से जो है हिंदुस्तान में बड़ी मायूसी है और उसका तरीका यही है कि एक नया प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं जाते-जाते एक सवाल आपसे एक और पूछूँगा कि ये जो अभी और देश हैं, मदद तो भेज रहे हैं लेकिन तंज़ भी कस रहे हैं, साथ ही बैन भी कर रहे हैं इंडियंस को। जैसे यूएई ने फ्लाइट बैन किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने फ्लाइट बैन किए हुए हैं। तो इसका खामियाज़ा मोदी सरकार कैसे अब उठा पाएगी? मतलब जो वो तो नुकसान इसलिए उन्होंने इसलिए बैन कर रखा है क्योंकि हिंदुस्तान का वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। करोड़ों लोगों में आपके जो है आज के समय में जैसे सरकार कहती है कि 20 लाख लोग जो है इस समय कोरोना से संक्रमित हैं और वो जो है कैरियर हैं। तो ऐसी हालत में उनके देशों में जैसे सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे रिस्ट्रिक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया ने लगा रखी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को कहा है अगर आपको कोरोना है तब भी आप और नहीं है तब भी आप जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं आएँगे। आएँगे तो आपके ऊपर जो है 5 साल की जो है सज़ा मिलेगी और आपको जो है $5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है। तो ऐसी हालत हुँ, में जो है और दूसरे देश जो हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार की जो लापरवाही है, इन्होंने जो कोरोना के साथ जो मज़ाक किया है और कोरोना ने इनके साथ जो मज़ाक किया है, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्यों आफ़त आए? तो इसलिए हर देश ने जो है अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे देश हों, चाहे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हों या दूसरे देश हों। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकारें जागरूक हैं।
वहाँ की सरकारें हमारी सरकार की तरह जो है बेवकूफ़ नहीं है कि जो सोचेगी आएगी रिस्क आ रहा है तो आने दो, हम जो है अपने बाद में सँभाल लेंगे। तो कुल मिला के हमें एक चारों तरफ से कैसे जंगल में छोड़ दिया गया है और चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है, जहाँ कोरोना नाम का जो शेर है या जानवर है, वो हमारा शिकार कर रहा है। चाहे अब इसमें दूसरे देखिए, भी नागरिक हैं तो ऐसे जी, वो तो देखिए आपने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हट गए हैं, उन्होंने कहा कोरोना एक जीव है, तो उन्होंने कोरोना को जीव बयान दिया और ये कहा कि जी इसको जीने का अधिकार है। तो इसलिए जो हुँ, है जब आप सोचते हैं कि बीमारी को भी कहो जी जीव है, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी के बारे में आप उसके खतरे को नहीं पहचान रहे। ये तो ऐसे ही जैसे कोई कहे कि कैंसर के जो सेल होते हैं वो भी जीव हैं, वो कहेंगे हुँ, अमीबा भी एक जीव है। तो इस तरह की जो बेवकूफ़ी की बात है, इसका मतलब ये समझ लीजिए इनका जो मानसिक स्तर है, वो इतना घटिया है कि जिसे कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज ज़ीरो है। आपने देखा हुँ, होगा नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी मोदी सरकार की है, उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी। हम जो है साइंस की जगह उनको जो है संस्कृत पढ़ाएँगे और संस्कृत के साथ-साथ उनको जो है वेद और पुराण पढ़ाए जाएँगे। वो यानी तो कि आपने देखा सर, कोविड सेंटरों में आपका जो महामारी साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो खत्म हो जाएगा। जी, जी, जी। कोविड सेंटरों में ना हिस्ट्री दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, साथ-साथ अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। जी, एजेंडा तो चला रहे हैं, लेकिन उस एजेंडे से निकलना क्या है? उस हुँ, एजेंडे के अंदर अगर कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं है, ये तो ऐसे है मैं पत्थर को ज़मीन में बो दूँ और कहूँ जी ये हुँ, पत्थर से जो है अंकुर निकलेगा और इससे पेड़ बनेगा। तो पत्थर से पेड़ नहीं बन सकता। ये मेरी सोच जी, हो सकता है। बच्चे होते थे छोटे, तो वो जो पैसे जी, बो देते थे, कि पैसे बो देंगे तो मैंने सोचा पैसे बोऊँगा तो पैसे के पेड़ उगेंगे। तो पैसे के जी, पेड़ नहीं उगते, पैसा तो मेहनत से कमाई जाता है। लेकिन जो बाल बुद्धि है, अगर वही जो है देश के किसी मुख्यमंत्री में घुस जाए, देश के जो है गृह मंत्री में घुस जाए, देश के प्रधानमंत्री में घुस जाए, तो आप समझ लीजिए उस देश पर आप हँस सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन उस देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जो है मूर्खों द्वारा चलाया जा रहा देश हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और ये भी बताया कि मोदी नहीं तो कौन? ख़ैर अब जनता से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, फेस मास्क लगाएँ और मिलते हैं किसी और एपिसोड में।